नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कन्हैया की करुणा की एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान के कोमल हृदय और भक्त के प्रति स्नेह के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में नंद भवन में खेल रहे थे। तभी महल के सामने एक पेड़ के नीचे उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। वे उन्हें बड़े आश्चर्य से देखने लगे। वो अम्मा अपनी फटी पुरानी साड़ी से बहुत पसीना पोंछते हुए सुस्ता रही थी। उनके पास में रखी एक टोकरी में बहुत से फल थे। असल में वो गोकुल की एक फल वाली थी, जो गली गली घूमकर फल बेचा करती थी। इस समय वो आराम करने के लिए पेड़ की छांव में रुकी थी। कान्हा उन्हें देखते रहे। तभी अम्मा की नज़र भी मोहन पर पड़ी। कृष्ण को देखते ही वो भाव विभोर हो गई और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी, मानो उनकी सारी थकान उतर गई हो। तभी कृष्ण दौड़ते हुए महल के अंदर गए और अपनी छोटी सी मुट्ठी में अनाज लेकर बाहर आए। वे अनाज के बदले अम्मा से फल खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी छोटी सी मुट्ठी से अनाज के दाने फिसलकर जमीन पर गिरते जा रहे थे। ऐसे में जब तक वो अम्मा के पास पहुंचते, तब तक उनकी मुट्ठी में 2-4 दाने ही बचे थे। अम्मा ने जैसे ही कान्हा की मुट्ठी देखी तो प्रसन्नता से हंसने लगी। उन्हें बाल कृष्ण की इस लीला पर बड़ा प्यार आया और कान्हा की हथेली पर चिपके वही 2-4 दाने अपनी टोकरी में रख लिए। अम्मा ने कन्हैया को कुछ फल दे दिए। वो बड़ी खुश थी कि आज भगवान ने उनसे सौदा किया। आज उन्हें फायदे नुकसान की परवाह नहीं थी। उन्होंने अनाज के उन्हीं कुछ दानों को प्रसाद समझकर रख लिया और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन कान्हा की लीला कान्हा ही जाने। वो अपने भक्तों से कुछ लेते हैं तो बहुत कुछ देते भी हैं। अम्मा के साथ भी मोहन ने ऐसा ही किया। अम्मा जैसे ही अपने घर पहुंची तो देखती है कि गोपाल ने उन्हें जो अनाज के दाने दिए थे, अब वो हीरे मोती और जवाहरातों में बदल गए हैं। अम्मा समझ गई कि यह करुणा निदान भगवान श्री कृष्ण की ही माया है। उसने मन ही मन में भगवान का स्मरण किया। इसके बाद कई सालों तक अम्मा इस लोक के सभी सुख भोग कर भगवान की भक्ति में डूबे रहते हुए समय व्यतीत करने लगी। श्री कृष्ण की भक्ति के कारण अंत में वो अम्मा बैकुंठ में की वासी हुई।